नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह है। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ फंडा पे स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि अभी तक हम नंबर सिस्टम के बारे में बता रहे थे, कुछ वीडियोस बनाए हैं, तो उसी नंबर सिस्टम पे आधारित कुछ प्रश्न आज हम इसमें वीडियो में बताते हैं कि उनको कितनी आसानी से उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो आज जो पहला क्वेश्चन है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इफ़ n इजकल टू 12 पावर 3 इंटू 3 पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर, देन द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ n इज। तो अभी तक जो उसमें पहले क्वेश्चन बताए थे उसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताए थे। कोई एक नंबर इस तरह से दी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, ये क्वेश्चन बताए भी थे। इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इसके बारे में हम जानेंगे। और जो संख्या होती है उसमें हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो मालूम ही कर लेते हैं। और अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है और पूछा जाता है कि इसमें इवन फैक्टर कितने होंगे, ऑड फैक्टर कितने होंगे, तो वो हम कैसे निकालते हैं, इसमें उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ये इवन फैक्टर, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, जैसे कि पहले बताए थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम पहले कैलकुलेट करेंगे। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करना होगा, जो जिनकी पावर्स लिखी हैं इनको हम प्राइम नंबर्स में पहले कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो आगे देखते हैं इसको। तो n मतलब नंबर मतलब संख्या, ये हमारी यहाँ पे है 12 पावर 3 इंटू 3 की घात 4 5 की घात 2 या 5 स्क्वायर। तो अब ये तो प्राइम नंबर ही है, 12 है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, इसके हम पहले फैक्टर करते हैं। तो ये क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू, ये तो ऐसे ही रहेगा, 5 भी ऐसे ही रहेगा। अब इसमें हम देखते हैं कि 4 है, ये और भी डिवाइड हो सकता है, 2 का स्क्वायर कर देंगे इंटू 3, ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 रहेगा, 3 पावर 4 इंटू 5 पावर 2। अब इसको हम ब्रैकेट हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ब्रैकेट के ऊपर जब पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 3 जा 6 इंटू 3 पावर 3 3 पावर 4 एंड 5 स्क्वायर। इसको और देख लेते हैं, 2 पावर 6 ही रहेगा इंटू ये वाला जो है, जब मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तो पावर इसकी ऐड हो जाती हैं, 3 + 4 ये 7 हो जाएगा, गुणे 5 पावर 2 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर किसी संख्या के कैसे निकालते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n मीन्स नंबर। तो इसका क्या फार्मूला होता है, इसमें ये जो प्राइम फैक्टर किए हैं इनकी जो पावर है, इनमें एक ऐड करते जाएंगे, 6 + 1
इंटू ये 3 की पावर 7 है, 7 प्लस 1 इंटू 5 पावर 2 है, 2 प्लस 1। इन सब में एक एक जोड़ के उस सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये होगा 6 1 7 हो गया, गुणे 7 1 8 हो गया, और ये 3 हो गया। 7 8 56 और 3 तिछक 18 और 5 15, 1 16, 168। इतने इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए। 7 8 जा 56, 56 3 जा 168। तो ये तो अगर किसी क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर संख्या के बताने हैं तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके आगे की बात होती है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं इसमें इवन मतलब सम फैक्टर कितने हैं और ऑड यानी विषम फैक्टर कितने हैं, तो इसको भी आज हम सीख लेते हैं। तो ओड फैक्टर कितने हैं और इवन फैक्टर्स कितने हैं, इनको निकालने के लिए दो मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये कि दोनों के हम फार्मूला लगा के अलग अलग फैक्टर निकालें कि इवन फैक्टर्स कितने हैं और ऑड फैक्टर्स कितने हैं, एक तरीका ये है। दूसरा एक आसान तरीका है, उसमें क्या करते हैं कि पहले हम ऑड फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं कि उस संख्या में ऑड फैक्टर कितने हैं। तो जब ऑड फैक्टर आ जाएंगे तब फिर जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं उसमें से ऑड को हम माइनस कर देंगे तो इवन बच जाएंगे, मतलब इवन रह जाएंगे। तो ये तरीका आसान है और दोनों तरीका बताने में वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम एक यही आसान वाला तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले संख्या के हम ऑड जो फैक्टर्स हैं वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे निकलेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड क्या है, अब इसको निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। जो इसमें जो संख्या है इसमें जो ऑड नंबर्स है कितनी है, 3 है, 3 और 5 जितने भी ऑड हैं उनमें देखते हैं कि उनकी पावर कितनी है। तो यहाँ पे ऑड नंबर 3 और 5 है, इनकी पावर कितनी है 7 और इसकी 2। तो ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे 7, मतलब इसमें एक जोड़ के लेंगे और वैसे जैसे टोटल फैक्टर निकालते थे बस इसमें टोटल नंबर में सारे जो होते थे सारे नंबर की जो पावर है +1 करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें ऑड में केवल जो ऑड नंबर्स हैं उनकी पावर्स में एक ऐड करेंगे और फिर हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हुए हैं 7 + 1 8 इंटू 2 + 1 3 यानी कि 24। ये ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स इस संख्या के हैं वो। अब जैसा कि पहले बताया इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो टोटल है कितने 168 और हमने कितने निकाले हैं फैक्टर 24। तो इसका मतलब इसमें से माइनस कर लेंगे 4 4 4 144 इवन फैक्टर्स इसमें होंगे इस संख्या में। तो ये हो गया जो पहला क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया। आसान है, मुझे लगता है कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस तरह के अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तो आप लोग बड़ी आसानी से इसको हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है इफ़ यदि 1/891 ये इतनी वैल्यू है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 198/891 यानी कि 1/891 की इतनी वैल्यू दी हुई है, तब हमें 198/891 इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट होगी। सबसे पहले तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है। पहले हम इस वैल्यू जो है, सिंपल सी बात है, इस वैल्यू का हम कहाँ यूज़ करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। एग्ज़ाम में कोई कैलकुलेटर कुछ अलाउ तो होता नहीं है, और ऐसे ही इतनी बड़ी संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि मतलब और किस तरीके से जो हमको अपने तरीके आते हैं उन किसी तरीके से ये हल हो सकता है, ये पहले देखते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले हम इसको 198 और 891 जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको लिख लिया। तो पहले तो जो ये फ्रैक्शन होता है इसमें हम देखते हैं कि इसको और हम छोटा कर सकें। तो अगर हम और छोटा करेंगे तो ऐसी कोई संख्या है जिससे कि इसको हम और काट सकें, तो बिल्कुल है। अगर इसको हम देखें कि 99 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जिससे कि दोनों संख्याएं ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ये 99 टू जा कितना होगा 198, और यहाँ पे अगर 99 को हम 9 से मल्टीप्लाई करके देखें, 9 9 जा 81 1, 9 9 जा 81 8, 89, ठीक है। तो ये कट जाएगा 99 से, ये 9 टाइम्स। तो इसका मतलब अब सिर्फ 2/9 रह गया है, और इसको अगर हम 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो बहुत आसान है। इसकी मतलब हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ये सिर्फ डराने के लिए था। 0.9 दूनी, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। बहुत आसान, कुछ भी नहीं है, खाली देख के ही सवाल को छोड़ना समझदारी नहीं है। थोड़ा उसको देखिए और जो आपके अपने तरीके हैं उनसे हल करने की कोशिश करिए, ज़्यादातर सवाल ऐसे हल हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आए हैं जो क्वेश्चन बताए हैं, तो आप लोग लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लेंगे जो कि बहुत आसान होते हैं, खाली देखने में ही अजीब से लगते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।